नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन जांगीड़। आप देख रहे हो शेखावटी गुड न्यूज़। तो सादुलपुर से अमीराबाद थाना इलाके में सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, जो भैंसली गांव का जो प्रकरण था, काफ़ी महीनों तक के 2 महीने 1.5 महीने तक ये लगभग ये प्रकरण चलता रहा। लेकिन आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले के अंदर जो देखा जाए, भूप सिंह की अहम भूमिका मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि भैंसली गाँव के अंदर एक रहस्यमय घर के अंदर रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी और आग लगने के साथ साथ उस घर में मृत्यु भी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो उसमें सबसे पहले सामने आया कि जो घर का जो सदस्य है भूप सिंह ने ये पूरा जो घटनाक्रम था, भूप सिंह ने इसको षड्यंत्रपूर्ण रचा। लेकिन हम आपको बता दें कि भूप सिंह जो इस घटनाक्रम को लेकर भूप सिंह है, वह अपनी पत्नी पर शक करता था और अपने वो ये भी समझता था कि उसके जो भूप सिंह के 2 बच्चे हैं, वो बच्चे भी वो उनके अपने नहीं मानता था। तो उसको लेकर भूप सिंह सबसे क्या हुआ कि भूप सिंह इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भूप सिंह अपनी दादी है किस्तूरी को उसने मौत के घाट उतरवा दिया था। दादी को जहर देकर, खांसी की दवा में जहर देकर अपनी दादी की किस्तूरी की हत्या की थी। उसके बाद भूप सिंह अपने एक बच्चे है उसको भी जहर देकर उसकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद तीसरे बच्चे की ऐसे भूप सिंह ने हत्या करवा दी थी। पुलिस तथ्यों से छुपाने के लिए भूप सिंह न तो पुलिस को कोई रिपोर्ट देता था और न ही जो घटनाक्रम चलता था उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होने देता था, बल्कि इस घटनाक्रम को पुलिस को जांच करने के लिए पुलिस को गुमराह भी करता था। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए सबसे पहले तो जो घटनाक्रम है, जो आग लगती थी, उसको एसएफएल टीम के लिए जांच के लिए भेजा। तो जांच के दौरान जो सबसे पहले जो सामने आया था कि केमिकल से यह घर के अंदर आग लगाता था। उसके बाद पुलिस ने 1 महीने बाद जो अनुराग की जो बेटे की जो मौत हुई थी, उसका पुलिस ने कोर्ट से जांच लेकर इसके बच्चे का शव बाहर निकलवाया गया और इसको शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शव में पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया था कि बेटे की जहर देने से मौत हुई है। पुलिस को जांच पड़ताल से दूर रखने के लिए भूप सिंह पुलिस पर ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस पर हमला करवा दिया, पुलिस पर पथराव करवा दिया, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच बिठाकर अपने जो सूत्र है उनको सूत्रों को लगाया कि किस तरह से पूरे मामले की जांच की जाए। पुलिस ने इस मामले के अंदर 2 कांस्टेबल है, दिनेश और रवि, इन दिनेश और रवि को इस मामले के अंदर लगाया था। पूरे घटनाक्रम में इन दोनों की जो कांस्टेबल, इनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए भूप सिंह को हिरासत में लिया। भूप सिंह को पूछताछ करने के बाद में सबसे पहले जो सामने बात जो आ रही थी कि भूप सिंह अपनी पत्नी पर चरित्रहीन का शक करता था और साथ में वह यह भी शक करता था कि जो 2 बच्चे हैं भूप सिंह के, वो अपने बच्चे नहीं है। इसलिए उसे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी किस्तूरी देवी को जहर, खांसी की दवाई में जहर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद अपने घर में केमिकल से आग लगाता था और जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए थे उसमें भी वह केमिकल के साथ उसमें पूरे आग लगा देता। लेकिन कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने पूरे जाल बिछा दिया इसको, वह मामले को खुलासा करने के लिए। भूप सिंह का परिवार देखते हैं, भूप सिंह ने इसको तंत्र मंत्र का भी साथ दिया था कि इसको दूसरा रूप देना, कि कोई जादू टोने का रूप भी देने का प्रयास किया था। लेकिन पूरे मामले को पुलिस ने खुलासा करते हुए आज जो मुख्य आरोपी है भूप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। भैंसली गांव में आप जिस तरीके से देख रहे थे, 1 महीने से लगातार घर के अंदर रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी। इतना ही नहीं, कहीं पर भी जाओ वह आग लग जाती थी। पुलिस उससे पहले घर के अंदर सीसीटीवी लगे हुए थे, सीसीटीवी भी जल गए थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जो असली मास्टरमाइंड जो निकला है, इस परिवार का जो सदस्य निकला है भूप सिंह अपने पूरे परिवार के अंदर अपनी पत्नी पर शक करता था, उस पर गलत शक करता था और यह तक भी भूप सिंह कि उसके 2 बच्चे हैं, वह अपने बच्चे नहीं है। इसी को लेकर भूप सिंह ने पूरे इस गेम को रचा और धीरे धीरे इस मामले के अंदर आगे बढ़ता गया। भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी किस्तूरी को खांसी की दवा में जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। 1 महीना बीत जाने के 14-15 दिन बीत जाने के बाद में भूप सिंह सबसे अपने बड़े बेटे की हत्या की। पुलिस को गुमराह करता गया, पुलिस को यहाँ तक सूचना भी नहीं दी गई, किसी भी तरीके से भूप सिंह ने अपने परिवार रिपोर्ट भी नहीं दी गई थी, मर्ग तक भी दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन तीसरे बच्चे की हत्या होने के बाद
पुलिस मुस्तैद हो गई और अपने जो सूचना तंत्र है वो वहाँ पर छोड़ दिया। पुलिस जांच के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो भूप सिंह गांव के कुछ लोगों के साथ पुलिस पर हमला करता है और पुलिस की गाड़ी तोड़ देता है, पुलिस को इस मामले से गुमराह करने के लिए। लेकिन पुलिस, आप कहते हैं कि पुलिस के हाथ, कहते हैं कि कानून का हाथ सबसे बड़ा होता है, चाहे वो कुछ भी हो। उस मामले के लेकर पुलिस, कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन पुलिस ने मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और ये पेचीदा मामला खुलता गया। पुलिस पूरे मामले की जांच की तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो घर के अंदर जो रहस्यमय तरीके से आग लगती थी, पुलिस ने उसके लिए एफएसएल टीम को भेजा। उसके अंदर जो जांच पड़ताल में आया कि केमिकल लगाकर भूप सिंह आगजनी की घटना करता था। इतना ही नहीं, भूप सिंह तंत्र मंत्र करवाने के लिए यहाँ पर बाबाओं को भी यहाँ पर लेके आया था, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और लास्ट में पुलिस ने आखिर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए वह भूप सिंह को गिरफ्तार किया है। आइए इस मामले में हम देखते हैं जिला पुलिस अधीक्षक है, वो उनका क्या कहना है। उनको किसी को इसके बारे में पता नहीं था, वो भी इसकी बातों में आ रखे थे। ये जैसे जैसे बोलता था, सहानुभूति इसने पूरे गांव की और सब लोगों के लिए रखी थी। सर, पत्नी को पता था क्या ये चीज की? ये पत्नी ने हमें पहले नहीं बताया, लेकिन अब पूछताछ करी तो वो कह रही थी कि मुझे एक बार मुझे भी कड़वा कड़वा लगा था कुछ, मैंने लेकिन उसको थूक दिया था। तो अब इससे पूछा तो ये कह रहा मैंने उसमें भी जहर मिलाया था, लेकिन वो बच गई। पत्नी को तो छोड़ दिया। पत्नी ने नहीं मारा ना, बच्चों को छोड़ दिया। हाँ, उसने थोड़ी मारा कि किसी को मेरे पे शक नहीं हो और ऐसा लोग भी समझेंगे तांत्रिक और ये कोई इसका चक्कर है तंत्र मंत्र का और कोई जादू टोना है। लोगों को, ग्रामीणों को कंफ्यूज करने के लिए और उनकी सहानुभूति लेने के लिए इसने ये सब करा। और जो ये पुलिस पे भी हमला कराया तो इसके ही लोगों ने, और इसने ही उनको भड़का के कि ये सीआई जो है इन्होंने गाड़ी वापस मंगा ली है फायर ब्रिगेड वाली, तो इसने ही भड़काता था और ये खुद ही आग लगाता था, फिर लोगों को, ग्रामीणों को भड़काता था कि पुलिस पे भी हमला कर दे ताकि पुलिस भी आना बंद हो जाएगा। सर, अमीरवास थाने के अंदर, जिसके पिछले 2 महीने में वहाँ पे एक ही घर के अंदर मृत्यु हो गई थी 3 लोगों की। एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का। वो भूप सिंह पुनिया का घर था जिस पे ये चीज़ें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया, उनके परिवार वालों ने, भूप सिंह के। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज़ की दर्ज नहीं कराई। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था, मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने, फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जो जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है, जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और ये किसी ने, हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो अमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, ये क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था और इसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु, ये मर्डर करा है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा
कि ये इसने ऐसा मर्डर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया। तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पे भी शक था, और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे, इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के, फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का, और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा है घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सब का इसने मर्डर करा।